बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैट्स का पोर्शन स्टार्ट करना है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बस जो हमने इसमें पढ़ने हैं। आपको मैं डेफिनेशंस और फार्मूलाज बताऊंगी। एक एग्जांपल यहाँ पे हम करेंगे और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है वो आपने ओल्ड पेपर्स में से या जो बुक आपके पास थर्ड ईयर की स्टैट्स की बुक आप अगर ले सकते हैं, किसी से अब मिल जाए वो ले लें। अदरवाइज़ आपके पास कोई पुरानी बुक पड़ी हुई है स्टैट्स की, वहाँ से आप सिर्फ एग्जांपल उठा लें, या ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो इकोनॉमिक्स के हैं जो पेपर्स में आई हुई हैं वो वहाँ से क्वेश्चन ले लें न्यूमेरिकल, और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के हमारे टॉपिक में शामिल हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ना है। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एवरेजेस की क्या क्या टाइप्स हैं। बेसिकली एवरेजेस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: मीन, मीडियन, मॉड। मीन की फर्दर 3 टाइप्स हैं मीन की: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये टाइप्स के नाम आप सबसे पहले मेमोराइज कर लें: मीन, मीडियन एंड मॉड। और मीन जो है वो 3 तरह का मीन होता है: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जो स्टूडेंट स्टैट्स सब्जेक्ट है जिनका, वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत फेमिलियर होंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टैट्स पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से अगर करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वो सिंपली इनके फार्मूलाज याद कर लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला और अनग्रुप्ड के लिए। अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा होता है कि रैंडमली ऐसे ही आपके पास वैल्यूज़ हैं और आपने उनको लेके वहाँ से उसका एनालिसिस करना है। जबकि ग्रुप डाटा का मतलब है कि आप अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्लास बाउंड बना लेते हैं, और उसमें इक्वल जो एक कह लें कि लिमिट के हिसाब से वैल्यूज़ डिवाइड कर लेते हैं। फिर जितनी वैल्यूज़ जिस ग्रुप में फॉल करती होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ताद्दुद जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में मार्क्स की मैं बात करूँ, वो 0 से लेकर 100 तक हैं, तो क्लास में एग्ज़ाम हुआ है या कॉलेज का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसमें आपकी क्लास के जो मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स के, उसका अगर हम ग्रुपिंग करना चाहें तो मैं करूँगी कि 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, या 10 की रेंज के साथ मैं क्लासेस बना लूँ। अब मैं देखूँगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस टेस्ट में, उस पेपर में, जिनके मार्क्स 0 से 20 तक हैं, कोई मार्क्स हैं। सपोज़ 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स किसी के 5 थे, किसी के 10 थे, किसी के 19 थे, जो कि 0 और 20 के दरमियान में थे। अब अगली क्लास मैंने बनाई 20 से 40। इसका मतलब है कि मैं वो तादाद गिन लूँगी कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मार्क्स हैं, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, वो 20 और 40 के दरमियान में है। तो मैं वो तादाद गिनूँगी। सपोज़ वो 10 है तो मैं वो वहाँ पर 10 लिख दूँगी फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह से हर ग्रुप में जितनी तादाद फॉल करती है वो मैं उस फ्रीक्वेंसी में लिखती जाऊँगी। अब फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या, कि एक ग्रुप में कितनी तादाद है आपकी ऑब्जर्वेशंस की, जो आप जिस भी चीज़ के बारे में ये डाटा है आपका, अब जब उसको जमा करेंगे तो वो टोटल तादाद बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो समेशन एफ़ है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है, वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन और टोटल तादाद आपके सैम्पल का साइज़ है वो एक्चुअली। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का अगर हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है, सिंपल डाटा है, अनग्रुप डाटा है, तो हम सिर्फ वो जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा करते हैं और उसकी तादाद पर तकसीम कर देते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन्हें जमा करेंगे और जितनी तादाद होगी उस पर तकसीम करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो गया। अगर ग्रुप डाटा है तो ऐसी सूरत में हमें जो क्लास दी गई होगी, सपोज़ ये एग्जांपल ग्रुप डाटा के नीचे लिखी हुई है, ये क्लास बाउंड्रीज है, 0, 4, 4 से 8 है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। इनके जो मिडल पॉइंट्स हैं, जो मिड पॉइंट्स हैं, वो एक्स कहलाते हैं। तो क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट 0 और 4 का मिड पॉइंट 2 है, 4 और 8 का मिड पॉइंट 6 है, 8 और 12 का 10 है, 12 और 16 का 14 है, 16 और 20 का 18। ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये हमारे पास एक्स बन गए। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। फ्रीक्वेंसी को हर एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। ये जो आई लिखा हुआ है साथ, ये मतलब है कि कितनवीं वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है तो वो x1 है, दूसरी वैल्यू है तो x2 है, तीसरी वैल्यू तो x3 है। ये इसलिए यहाँ पर सिर्फ बताया हुआ कि ये बहुत सारी एक्स वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़, और हर वैल्यू फ्रीक्वेंसी की हो, उसकी जो रेलिवेंट एक्स वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई, यानी किसी एक एफ़ और एक एक्स का समेशन नहीं, बहुत सारे एफ़ और एक्स को
उनके प्रोडक्ट्स को जमा किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1116, फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 100। तो आपने अगर अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करना है तो आपको ये प्रोसीजर पहले करना होगा। फिर समेशन fx में उसके प्रोडक्ट को लिखेंगे 1116 और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सॉल्व हो जाएगी। मीन की दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, साइज़ में बड़ी वैल्यूज़ हैं और उनका सम डायरेक्ट करना मुश्किल है तो हम उनके लॉग ले लेते हैं। लॉग वैल्यूज़ क्योंकि पॉइंट्स में होती हैं। लॉग लेने के लिए हमने करना क्या होगा, अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखा हुआ है, ग्रुप डाटा का फार्मूला भी लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन आपने क्या करना है, समेशन लॉग एक्स आई, यानी हर एक्स वैल्यू का लॉग लेंगे, फिर उन्हें जमा कर लेंगे और तादाद पर तकसीम कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन हमने कैसे निकालना है कि हमने हर लॉग एक्स को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो प्रोडक्ट बनता जाएगा उसको हमने जमा कर लेना है और उसको समेशन एफ़ पे डिवाइड कर देना है। एन और समेशन एफ़ एक ही चीज़ है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ वो ग्रुप्स की वजह से फ्रीक्वेंसी कहलाती है और वहाँ वो सिंपल एन कहलाता है। ये सामने एक मैंने ब्लैंक टेबल बनाया हुआ है कि आपने क्या क्या वैल्यूज़ को किस तरतीब से करना है। एग्जामिनेशन में आपको दी गई होंगी, ग्रुप्स दिए गए होंगे और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। आपने ग्रुप से मिड पॉइंट निकाल लेने हैं, ग्रुप्स या क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट्स निकाल लेने जो कि आपका एक्स होगा और एफ़ दिया गया होगा। सिंपल अरिथमेटिक मीन में तो हमने एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई किया था और उसके फिर जमा कर लिया था एंड में। यहाँ हमने क्या करना है कि पहले हर एक्स की वैल्यू का लॉग लेना है। आप कैलकुलेटर पे लेते जाएंगे, एक्स की वैल्यू सपोज 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, जो भी एक्स की वैल्यूज़ हैं हर वैल्यू को आप कैलकुलेटर से उसका लॉग निकालते जाएंगे और यहाँ पॉइंट्स में पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक आप उसको लिखते जाएंगे। जितने भी लॉग एक्स आए हैं अब आपने हर लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है उसकी रेलिवेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये आपका आंसर बन जाएगा एफ़ लॉग एक्स, एफ़ आई लॉग एक्स आई, मतलब बहुत सारे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फिर ये जो लास्ट कॉलम है एफ़ आई लॉग एक्स आई, इसके जो आंसर्स आए हैं उन्हें हमने जमा कर लेना है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी को जमा किया हुआ था, ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे फार्मूला में, समेशन एफ़ आई लॉग एक्स आई को समेशन एफ़ पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे और ये आपका फाइनल ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए ज्योमेट्रिक मीन की उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइप है मीन की हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन काफ़ी डिफरेंट है, बाकी जो ऊपर हमने 2 मीन की टाइप्स देखी हैं। हार्मोनिक मीन में जो वैल्यू है एक्चुअली हमने उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो हमने क्या करना है कि हर एक्स वैल्यू का 1/x फाइंड आउट कर लेना है और उसका सम कर लेना है और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें पता है और यहाँ हमने रिवर्स करके लिखना है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन सपोज 100 है उसको ऊपर लिखेंगे और जो रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का सम आया है उसको नीचे लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो हार्मोनिक मीन होगा। अगर ग्रुप डाटा के लिए है तो एन की जगह पे हमारे पास समेशन एफ आई आ जाएगा और नीचे हमने 1/xi को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो बन जाएगा हमारा f/xi। तो बजाय इसके कि हम एक दफ़ा 1/x निकालें फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो हम डायरेक्ट भी fi/xi के ज़रिए भी सेम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे ग्रुप्स या क्लास बाउंड्रीज़ हैं, उनके मिड पॉइंट्स निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको, हर f को उसके रेलिवेंट x से डिवाइड करते जाएंगे और जो डिवाइड करके आंसर आएंगे वो fi/xi होगा। अब आपका समेशन एफ आई को समेशन एफ आई ओवर एक्स आई पे डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये 3 टाइप स्टूडेंट्स हमने की हैं मीन की, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन अक्सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ होता है, तो आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, बहुत ध्यान से वैल्यूज़ लिखनी है। आपने मोस्टली ग्रुप डाटा का ही क्वेश्चन आया हुआ होता है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। फ्रीक्वेंसी वाला जो फार्मूला है वो ग्रुप डाटा का है, फार्मूले याद कर लें, प्रिपेयर कर लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। आप इसकी तरतीब याद कर लें कि कॉलम्स में क्या क्या आपने करना होगा कैलकुलेट और फार्मूला लिख के उसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन पेपर्स में से देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए। पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें फिर बुक में से कर लें हम। एवरेजेस की टाइप्स में मीन हमने कर लिया, उसकी फर्दर 3 टाइप्स थी। अब हमने करना है मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन एक्चुअली मिडल वैल्यू है डाटा के अंदर। अगर हम डाटा को अरेंज कर लें तो उसके जो बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू फॉल करती है कि हाफ डाटा उससे छोटा है और हाफ डाटा उससे बड़ा है, स्मॉलर वैल्यूज़ हैं हाफ और हाफ उससे ग्रेटर वैल्यूज़ है, तो दैट विल बी कॉल्ड मीडियन। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मीडियन इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इंटू 2 इक्वल पार्ट्स।
और अगर हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। अब फार्मूला इसके लिए अनग्रुप डाटा के लिए जो मीडियन का फार्मूला है, दो सूरतें हाल हो सकती हैं। एक तो ये कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल वो कितनी हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 100 हैं, 101 हैं, 99 हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करता है। अगर तो आपकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो, वो ऑड हैं, तादाद में है, वो तादाद है उसकी टोटल, तो फिर ऐसी सूरत में मीडियन का फार्मूला ये होगा n+1/2th वैल्यू के नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन सपोज 99 है, उसमें +1 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50th वैल्यू, 50वीं जो वैल्यू होगी वो मीडियन वैल्यू कहलाएगी। डाटा अरेंज किया हुआ है उसमें से 50वीं वैल्यू मीडियन कहलाएगी। लेकिन अगर सपोज़ आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है वो है इवन है, जुफ्त है, तो ऐसी सूरत में मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है कि आप पहले मालूम करेंगे n/2th वैल्यू। सपोज़ टोटल वैल्यूज़ हमारे पास हैं 100 हैं, सपोज़ छोटी वैल्यू कर लेते हैं, चलें 10 वैल्यूज़ हैं आपके पास टोटल, तो 10 वैल्यूज़ का मतलब है n हमारा 10 है, तो n/2th वैल्यू यानी 10/2th 5th वैल्यू हो गया। दूसरी चीज़ आपने यहाँ मालूम करनी है n/2 + 1th वैल्यू, यानी n/2 आ गया 5 जमा 1 6 हो गया। 6th वैल्यू, 5th और 6th वैल्यू का मीन हम लेंगे। मीन कैसे लेंगे, 5th वैल्यू + 6th वैल्यू और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 5.5, यानी 5वीं और छठी वैल्यू का जो सेंटर होगा ये वो आ जाएगा। तो आपने देखनी है 5वीं वैल्यू आपके गिवन डाटा में क्या है और छठी वैल्यू क्या है, उन दोनों को जमा करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो जो उसका आंसर आएगा वो मीडियन होगा ऐसी सूरत में अगर इवन नंबर्स हैं। ग्रुप डाटा के लिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डाटा के ही क्वेश्चन आए हुए होते हैं एग्जाम में। ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला है मीडियन का वो ये स्टूडेंट सामने आपको नज़र आ रहा है। मीडियन इज़ इक्वल टू L + H/F × n/2 - C। इसमें L क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट है, H क्लास इंटरवल है, यानी दो क्लासेस की लोअर लिमिट्स या दो क्लासेस की अपर लिमिट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है वो आपने लिखनी है। n टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन, समेशन f जो है फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आपका n होगा। और c है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी हुई है सामने, और वो जो पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे होगी। एक चीज़ का ख्याल करना है आपने कि जब भी हमने इस तरह का मीडियन से ऑनवर्ड जितने भी हमारे एवरेजेस होंगी उसमें हम देखेंगे कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मीडियन क्लास की है। अब मीडियन क्लास हमें नहीं दी हुई, हमने खुद फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास, मीडियन ऐसी वैल्यू है जो डिवाइड करती है डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो n/2 जो यहाँ आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, हम n/2 लिखेंगे। सपोज़ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 80, तो हम 80/2 करेंगे, 40 आ जाएगा। तो 40 को हमने अपने क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जो हमने सॉल्व किया होगा उसको हम देखेंगे और उस क्लास को एनसर्कल कर लेंगे, वो क्लास हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले इससे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, आपने उसको देखने के बाद फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मीडियन क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमने करना है मॉड। मॉड क्या चीज़ है, मॉड है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इन द गिवन डाटा या मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू इन द गिवन डाटा। फार्मूला इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, L + Fm - F1 ओवर Fm - F1 + Fm - F2 × H। सेम इसमें भी वही है, ये ग्रुप डाटा के लिए कि L आपकी लोअर क्लास लिमिट है जो मोड क्लास है। मोड क्लास कैसे पता चलेगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू, तो जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे किसी वैल्यू का सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होना पॉसिबल है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होगी उसको एनसर्कल कर लेंगे, वो आपकी मोड क्लास कहलाएगी। उस मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो Fm होगी, उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी, और क्लास इंटरवल वही दो लोअर क्लास और दो अपर क्लास के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे क्लास इंटरवल है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बस इतना ही है। आपने मीन की जो 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
और उसके बाद फिर मीडियन है और फिर उसके बाद है मॉड। इन तीनों चीज़ों के जो मेन 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन और मॉड, इनके जितने भी फार्मूले हैं 5 फार्मूले टोटल बनते हैं। 3 बनते हैं मीन के, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और फिर मीडियन और मोड, टोटल 5 हैं। तो इन 5 को स्पेशली ग्रुप डाटा के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने एग्जामिनेशन में पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनकी ख़ास तौर पर प्रैक्टिस करनी है। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के सवाल आए हुए हैं, तो वो भी करें, बुक में से भी करें, आप जनरली भी आप कहीं से भी स्टैट्स का क्वेश्चन लेके उसमें से मीडियन, मोड, ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।